बेटा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। दीज आर दी सब्सटेंस, दीज आर दी सब्सटेंस which have conductivity between conductors and insulators। जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो उसको क्या बोलते हो आप? सेमीकंडक्टर बोलते हो। यदि आप सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स देखो, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर ऑफ एग्जांपल? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, these are the examples of semiconductor। types of semiconductor, types of semiconductors। आपके सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? देखो, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेकंड होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, प्योर कंडक्टर तो हमेशा ही इतना अच्छा कंडक्टिविटी नहीं होती उसके अंदर। तो इसके अंदर दो तरह के सेमीकंडक्टर बताए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। पहला क्या है आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर जिनमें कंडक्टिविटी आप हीट करने के बाद इंक्रीज करते हो, जहां पर हीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर लिखो एज प्योर कंडक्टर्स, जो हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। सो देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग। तो आप इसकी कंडक्टिविटी कैसी है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा के आप कंडक्टिविटी को क्या करते हो? बढ़ाते हो। कैसे बढ़ा सकते हो टेम्परेचर? क्यों बढ़ता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग? बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बॉन्ड्स ब्रेक। जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं आपके, कोवलेंट बॉन्ड इन क्रिस्टल लैटिक्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन आर फ्री। क्योंकि हीट करने के बाद आपके बॉन्ड टूट जाएंगे। जैसे मान लो ये सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड है, लेट करो, और हीट करने के बाद ये टूट जाता तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो क्या होगा? इन द विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रिस्टल, जो कोवलेंट बॉन्ड इन द क्रिस्टल लैटिक्स ऑफ द सिलिकॉन और जर्मेनियम ब्रेक्स आर एंड इलेक्ट्रॉन आर फ्री। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। सो देयर विल बी increase in conductivity, increase in conductivity। These types of semiconductors are called intrinsic semiconductors।
देखो जहां पर देखो प्योर सेमीकंडक्टर तो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों? उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं सिलिकॉन्स के, उससे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेकंड क्या है आपका? व्हाट इज सेकंड? एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करने से, व्हेन एज प्योर सिलिकॉन या प्योर सेमीकंडक्टर्स आर bad conductor of electricity, so its conductivity is increased by adding impure atoms, by adding impurity, by adding impurity या impurity atoms मतलब कोई दूसरे एटम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा जब आप कोई दूसरा एलिमेंट डालते हो तो उसको क्या बोलते हो? impurity atoms. by increase by adding the impurity atoms then which is called doping इसी को बोलते हैं जब आप कोई एक क्रिस्टल लैटिक्स में कोई दूसरा एटम डालते हो। जैसे सिलिकॉन की क्रिस्टल लैटिक्स में आप कोई दूसरा एलिमेंट डाल दोगे या दूसरा एटम डाल दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो इस तरह सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर्स। देखो प्योर सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं? आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय एडिंग दी फॉरेन बोल लो या इम्प्योरिटी एटम्स बोल लो या इम्प्योर एटम्स। इम्प्योरिटी एटम्स का मतलब क्या होता है? जैसे सिलिकॉन की क्रिस्टलैटिक्स है तो आपको एलिमेंट का ऐड करना कोई दूसरा, सिलिकॉन के अलावा जब आप ऐड करोगे तो उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी एटम। इसी को जब आप ऐड करते हो इट इज कॉल्ड डोपिंग। सच सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर। और एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर की भी दो टाइप्स होती हैं। इसकी कितने टाइप्स होती हैं? दो। एक होती है आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेकंड होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होगा और एक क्या होगा आपका? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो मैं समझा देता हूँ, पहले होगा क्या। मान लो आप सिलिकॉन की एक लैटिक्स लेते हो इस तरीके से। आप क्या लेते हो? सिलिकॉन की एक आपने लैटिक्स ले ली इस तरीके से। तो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये आपने सिलिकॉन की लैटिक्स ले ली और सिलिकॉन 4 आपके इलेक्ट्रॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अब मैं सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन 4 एटम रखता है, 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो सिलिकॉन की बजाय मैं यहाँ पर कोई ऐसा एटम डाल दूँ जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एक ग्रुप होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इन सब के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि मैं सिलिकॉन को यहाँ से निकाल के
और मैं इसमें से मान लो मैंने आर्सेनिक डाल दिया, क्या डाल दिया, आर्सेनिक, तो 4 बॉन्ड तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड तो ये नॉर्मल बनाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या बनेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको क्या ऐड करना है, सिलिकॉन की क्रिस्टलैटिक्स में आपको जो नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट डालना है, क्योंकि इसके पास 5 एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन होता है सिलिकॉन से, तो उसके कारण क्या आएगी इसके अंदर, कंडक्टिव आएगी। तो इसमें अगर थोड़ा सा लिखूँ, इसमें होता क्या है इस सेमीकंडक्टर्स में, व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, पेंटा का मतलब 5 जिसके पास इलेक्ट्रॉन, पहला पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली, ऑफ ग्रुप 15, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आर एडिड, आप ऐड करते हो किसमें, इनटू प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लैटिक्स, प्योर सिलिकॉन एटम क्रिस्टल लैटिक्स में आप जब डालते हो, देन क्या होता है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या पैदा होगा बेटा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, विच विल इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। जो देखो, जब मैं आर्सेनिक डालता हूं तो 4 तो बॉन्ड बन जाते हैं, एक 5th इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन कारण इसमें क्या आ जाती है, विच विल इंक्रीज दी कंडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलोगे आप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलोगे, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हो आप, एक क्या होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट विल बी नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। देखो इसके अंदर क्या करना है, पहले समझा देता हूं मैं। मान लो आपकी सिलिकॉन की क्रिस्टलैटिक्स है, ये आपकी क्रिस्टलैटिक्स किसकी है, सिलिकॉन की। आप इसमें डालते हो बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम और थैलियम, इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो देखो आप लेट करो ये 4, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये 4 इसके पास थे, ऐसे आपके बॉन्ड बने हुए थे। अब आपने क्या किया, आपने डाल दिया, लेट करो गैलियम, आपने गैलियम डाल दिया। यदि आप सिलिकॉन की जगह गैलियम डाल दोगे तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, लेट करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, एक होल, क्या पैदा हो जाएगा, होल। इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने से हमें क्या लगता है, उसके अंदर क्या पैदा हो गया, एक होल। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करने से होल पैदा होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का था, ये जंप करता है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, एक होल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके बाई साइड होल्स मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। ये मैंने समझा दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, एक होल। देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यदि लिखें व्हेन
ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स जिसके ऑफ ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम आर एडिड इन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल लैटिक्स देन फ्री होल्स। वैसे तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या पैदा होता है, होल। सो फ्री होल्स विल बी प्रोड्यूस। वैसे तो कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनती है, पर इसमें होल्स का नाम दिया जाता है। फ्री होल्स विल बी प्रोड्यूस विच इंक्रीज कंडक्टिविटी, These semiconductors are called p-type सेमीकंडक्टर्स। तो उनको क्या बोलोगे आप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलोगे। तो ये सारे क्या हैं आपके कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में ये टॉपिक था।